गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया हेल्थ का टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ कि हम अपने लिवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि मार्केट में बहुत सारी थेरेपीज़ चल रही हैं, जैसे लिवर डिटॉक्स थेरेपी, लिवर फ्लश आउट थेरेपीज़। तो ये थेरेपीज़ क्या हैं? ये फ्रेंड्स सिर्फ फैंसी नेम्स हैं, ये मॉडर्न ईरा के फैंसी नेम्स हैं कि मैं थेरेपी ले रही हूँ, मेरे को डॉक्टर ने फैटी लिवर बोला तो मैं थेरेपी ले रही हूँ। तो ये क्या है? मार्केट में आपको बहुत सारे चूरन मिल रहे हैं, बहुत सारी टैबलेट मिल रही हैं कि ये लिवर डिटॉक्सिफाई करते हैं, एनिमास हैं, लग्जेटिव हैं और बहुत बड़ी बड़ी एड्स चलती हैं और ये आपको दी जा रही हैं, सेल करी जा रही हैं चीज़ें और हम ले भी रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ कि क्या ये सब हमें अपने लिवर के लिए लेना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लिवर हमारा भगवान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन बनाया हुआ है। ये फुटबॉल के जितना बड़ा होता है और ये हमारे राइट साइड में पसली के नीचे, इसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, यहाँ पे होता है और इसका जो वज़न है वो 1200 से 1500 ग्राम होता है। ये हमारे शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें इतनी पावर है कि ये अपने को खुद ही डिटॉक्सिफाई कर लेता है और इवन अगर आप 50% तक ख़राब भी हो गया, आपको पता चलता है और उसके बाद आप ये केयर करते हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो आपका लिवर बिल्कुल डिटॉक्सिफाई होकर बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं हमारे लिवर के लिए, उनकी ज़रूरत साइंस बोलती है नहीं होती। उल्टा ये जो चीज़ें हम बाहर से डिटॉक्सिफाई लेने के लिए लेते हैं, साइंस ऐसा बोलती है वो लिवर को जाके ख़राब करती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन करती है, लिवर में इंजरी करती है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो हमें कैसे लिवर डिटॉक्सिफाई करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पानी को लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पानी लेना चाहिए। जितना पानी हम लेते हैं उतना हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई होता है और साथ में किडनीज भी। तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो दिन में यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का हमें रूटीन में हैबिट बनानी चाहिए, ऐसा नहीं कभी करी कभी नहीं, हमें उसको कंसिस्टेंट एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो हम जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमने खाई है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बर्न होगी, जो कि हमारा फिटनेस का पहला वो है कि कैलोरी डेफिशिएट करना। तो एक्सरसाइज हमें उसमें मदद करती है कैलोरी डेफिशिएट करने में। नंबर 2, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। नंबर 3, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। नंबर 4, हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल जो टीजी है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको कम करती है। और नंबर 5, हमारा वेट लॉस करती, जो कि हमारा मेन वो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नज़र मारें इन पांचों पे जो मैंने आपको बताए, आपका शुगर, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका वेट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों पांचों वही काम हैं जो हमें फैटी लिवर करते हैं। तो पहले फैटी लिवर होगा और उसके बाद फिर आपका फाइब्रोसिस होगा, फिर सिरोसिस होगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। तो हम शुरू में ही एक्सरसाइज करके अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें आएंगी नहीं। फैट लिवर नहीं आएगा, नैश नहीं होगा, फाइब्रोसिस नहीं होगा, सिरोसिस नहीं होगा। तो एक्सरसाइज का एक बहुत अहम रोल है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है अल्कोहल। अल्कोहल मैं आपको मना नहीं कर रही, बट अल्कोहल लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक है। जब हम एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं, जब बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग होता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से ड्रिंक करना और लगातार ड्रिंक करना, उसे बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं। वो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत टॉक्सिक है। आप दिन में मेल के लिए 2 ड्रिंक्स और फीमेल के लिए 1 ड्रिंक, इतनी तो एडवाइजेबल है। पर अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। पहले हेपेटाइटिस होता है, फिर हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है। तो हमें अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है तो हमें अल्कोहल को रोकना है, ना कि हमने वो मार्केट वाली चीज़ें लेनी है कि मैं तो अल्कोहल लेता हूँ तो मैं 1 गोली 2 गोली ये भी खाता हूँ इसलिए मेरा लिवर ठीक है। नो नो नो, ये बिल्कुल बड़ी वाली नो है। ये आपका गलत धारणा है भैया। जो सच है उसको मानिए। अब अल्कोहल को कम करें, उस गोली का कोई काम नहीं है।
तो उसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी डाइट। डाइट का हमारी लिवर हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। डाइट जो है हमें ऑर्गेनिक लेनी चाहिए और पेस्टिसाइड फ्री। हमें मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन यूज़ करने चाहिए। और इसमें भी कुछ स्पेसिफिक फूड हैं जो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है गार्लिक, जो लहसुन, जो हम डेली रूटीन में अपनी किचन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हल्दी। हल्दी में करकुमिन नाम का एक कंपाउंड है जो कि हमारे लिवर हेल्थ के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड सिट्रिक फ्रूट्स, जितने खट्टे फ्रूट हैं, संतरा, माल्टा, नींबू, ये सब में हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बीट रूट, जिसे चुकंदर बोलते हैं, कैरेट, आवाकाडो, नट्स, ये सब हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अच्छे फूड में माने जाते हैं। अब आते हैं फैट पे। फ्रेंड्स, हमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना और सैचुरेटेड भी कम मात्रा में फ़ैट यूज़ करनी है। मेनली हमें प्लांट फैट पे आना है। जैसे हमें सीड से जो ऑयल मिलते हैं, हमें आलमंड ऑयल यूज़ करें, वॉलनट ऑयल यूज़ करें, फ्लेक्स सीड ऑयल यूज़ करें, सीसम जो तिल का तेल है उसको यूज़ करें, सरसों का जो भी प्लांट से मिलते हैं, पंपकिन ऑयल यूज़ करें। उनको हम गुड फैट में माना जाता है। क्वांटिटी यहाँ भी वो रहेगी, क्योंकि फ़ैट तो फ़ैट है, उसमें 9 कैलोरीज हैं। तो ये नहीं कि मैंने आपको गुड फैट खाने के लिए बोले तो आप ज़्यादा ले लो, क्वांटिटी हमारी साथ के साथ चलेगी। तो ये आप प्लांट गुड फैट में ले सकते हैं। उसके बाद एनिमल सोर्स में हम फ़िश यूज़ करते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और एग को भी हम गुड फैट में माना गया, जबकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है उसके येलो पोर्शन में, बट 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें डेली लेने में परमिसिबल है। तो इस तरीके से हम गुड फैट इसको यूज़ करें। और फ्रेंड्स, जो सॉल्ट है, क्योंकि हम लिवर डिटॉक्सिफाई की बात कर रहे हैं, तो हमें सॉल्ट इंटेक कम रखना है। तो सॉल्ट कम यूज़ करें, ट्रांस फैट ना लें, सैचुरेटेड फैट कम यूज़ करें, प्लांट फैट। और हमें जो प्रोटीन है वो लीन प्रोटीन यूज़ करना है, जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो। वो हमें कहाँ मिलेगा? हमें चिकन में मिलेगा, हमें फ़िश में मिलेगा। तो आपको चिकन को जो है वो ग्रेवी बना के और अपना खूब सारा ऑयल और रिफाइंड ये डाल के ख़राब नहीं करना। उसको आप ग्रिल्ड बेक लेंगे, तभी आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। अगर आप उसको बना के अच्छे से खाएंगे तो लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है शुगर की। हमें शुगर अगर हम अवॉइड कर सकें तो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर हमें बहुत लेने का वो है तो 20 से 30 ग्राम डेली शुगर हम ले सकते हैं। साइंस ऐसा बोलती है कि जो ज़्यादा शुगर हम यूज़ करते हैं वो पहले ग्लूकोज बनता है, और जो एक्सेसिव शुगर है वो एंड में फ़ैट ही बनती है। तो जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होता है, और फिर हम और शुगर लेते हैं और इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो ये सीसा पैटर्न बन जाता है, ऊपर नीचे, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी तो वो एनर्जी को, ग्लूकोज को सेल में लेके नहीं जाएगी, ग्लूकोज जो है बाहर बढ़ता जाएगा, दैट इज़ डायबिटीज़। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट फ्रेंड जो है वो पहला पॉइंट है हमारे हेल्थ के ख़राब होने का, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम प्री डायबिटिक भी बोलते हैं, जिसे कुछ भी बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, फैटी लिवर होगा, शुगर होगी, हाइपरलिपिडीमिया होगा, ओबेसिटी होगी, सारा कुछ लाइन से आएगा। और सेम इंसुलिन रेजिस्टेंट से हमारा लिवर फैटी हुआ, नैश हुआ, फाइब्रोसिस हुआ एंड सिरोसिस हुआ। तो हमें शुगर को नहीं लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा स्ट्रेस लेवल। हमें स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है, क्योंकि स्ट्रेस जब हम करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमारी शुगर बढ़ती है। शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, वेट गेन होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करें तो आपके लिवर जो डिटॉक्सिफाई होगा। आपको स्लीप पे काम करें। आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा लेप्टिन हार्मोन इंक्रीज़ होता है, जो कि हमें स्टाइटी देता है। तो हम ज़्यादा खाएंगे नहीं तो लिवर फैटी नहीं होगा तो नैश नहीं होगा, फाइब्रोसिस नहीं होगा, सिरोसिस नहीं होगा। तो लिवर डिटॉक्सिफाई करने में स्लीप ने भी हमारी मदद कर दी। तो फ्रेंड्स, ये तो हम कैसे लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये जो मार्केट के तरीके हैं वो क्या क्या करके बोलते हैं कि आप लिवर डिटॉक्सिफाई करें। नंबर 1 वो बोलते हैं फास्टिंग करिए। नंबर 2 रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर डाइट, कि आप ये डाइट इतने टाइम के लिए लीजिए, आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा।
पर्टिकुलर कोई जूस है इसी को यूज़ करें और ना यूज़ करें, आप इससे लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। आपका हर्बल कुछ चीज़ें हैं, आप इसको खाइए, इससे आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। आप लग्जेटिव लीजिए, आप डायरेटिक लीजिए, इससे आपका, क्या ये ठीक है? क्या ये सब चीज़ें जो ये हुई हैं, ये 5-6 पॉइंट, क्या हमें लेने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि ये चीज़ें जाके ठीक तो करेंगी नहीं, ये हमें पता है, बट ये जाके लिवर में इन्फ्लेमेशन और इंजरी करने की ताकत रखती हैं। और ये हमारे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देती हैं, जिसमें हमारा वीकनेस, फेंटनेस, किडनी ख़राब होना एंड अपना उसके बाद आपको लिवर इंजरी होना, ये सब इन चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट में माना जाता है। फिर भी आपका मन है कि नहीं, मैं तो ये डिटॉक्सिफ़िकेशन मिल रही है मुझे बाज़ार में, मैं तो यूज़ करूँगा, तो उससे पहले ये जो नीचे मैं 4 पॉइंट दे रही हूँ, इस पे नज़र ज़रूर मारिए कि अगर आपको ये इनमें से कोई भी हो तो आप बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों को ट्राई करने का। नंबर 1, अगर आपको डायबिटीज़ है। नंबर 2, आपको अगर किडनी डिजीज़ है। नंबर 3, आपको हेपेटाइटिस बी या सी है। नंबर 4, आपको कोई लिवर इंजरी है। अगर आपको ये 4 चीज़ें हैं तो आप ये जो मार्केट के स्टंट हैं, मार्केट में बिक रही डिटॉक्सिफ़ाई करके गोलियां हैं, पाउडर हैं, एनिमास हैं, लग्सेटिव हैं, आपको यूज़ नहीं करनी। आपको डायरेटिक दिए जाते हैं कि आपको पेशाब ज़्यादा होगा, आपका वेट लूज़ होगा, आपका लिवर डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, आपकी किडनी अंडर प्रेशर आएगी, आपको दिक्कत होएगी। सेम लग्सेटिव आपको दिए जाते हैं, एनीमा दिया जाता है कि आपको बार-बार स्टूल होंगे, आपका वेट कम होगा, आपका लिवर डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें इन सब जो बाकी की बाहर की चीज़ें हैं, हमें उनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम फ़िटनेस की बात करते हैं, तो हम बिना किसी मेडिसिन से और बिना किसी स्पोर्ट से, हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल से अपने लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने में मदद करे तो आप इसे ज़रूर शेयर भी करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानकार इसका फ़ायदा उठा सकें और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।